हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट ऑकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन. इंस्पायरेशन की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर कौन से इवेंट ऑकर होते हैं हमें बताने, और जो गिवन ऑप्शन है हमें इसमें से चूज करना है कि कौन कौन से करेक्ट इवेंट हमें गिवन है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो की कंसेप्ट क्या है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हमें इवेंट्स पता होने चाहिए इंस्पायरेशन की. इवेंट्स ऑफ इंस्पायरेशन अगर हमें ये पता है तो हम इजीली बता सकते हैं कि इनकरेक्ट कौन सा है इसके अंदर से और करेक्ट इवेंट कौन सा है. सो अगर हम इंस्पायरेशन की बात करें, इतना तो हमें पता है कि भाई यहाँ पे होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, राइट. इनटेक होता है ऑक्सीजन का, O2 बॉडी के अंदर एंटर करती है. तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे होता है कॉन्ट्रैक्शन. कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राग्राम. डायफ्राग्राम जो है एक डोम शेप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर क्या है, रेस्ट करते हैं लंग्स. तो डायफ्राग्राम का सबसे पहले होता है कॉन्ट्रैक्शन, राइट. डायफ्राग्राम. और जब डायफ्राग्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा, जिसकी शेप अभी ऐसी थी, ऐसी शेप में अभी नॉर्मल स्टेट के अंदर ऐसे प्रेजेंट है. अब जब कॉन्ट्रैक्शन हुई तो ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ पुल हो जाएगा, डाउनवर्ड पुल होगा ये. और अब ये हो जाएगा कैसे, इस टाइप की शेप हो जाएगी इसकी, ठीक है. ऐसी हो गई इसकी शेप, थोड़ा सा फ्लैटेंड हो गया नेचर के अंदर. तो पुल होगा डाउनवर्ड, पुल डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, करेक्ट. अब पुल डाउनवर्ड होने के बाद क्या हुआ, ये फ्लैटेंड हो गया. ये हमें पॉइंट समझ आ गया कि फ्लैटेंड हो जाएगा. अब जैसे ये होता है पुल डाउनवर्ड, तो इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे साइमल्टेनियसली एक और एक्टिविटी होती है कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, कौन सी मसल है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, उनका भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है. इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सटर्नल वाली का हो रहा है. ये पॉइंट हमें याद रखना है. नॉर्मल कंडीशन के अंदर एक्सटर्नल मसल का ही कॉन्ट्रैक्शन होता है. जब हम विग्रस एक्सरसाइज करते हैं तब जाके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है. तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन का अब रिजल्ट क्या आता है, कि जो रिब्स होती है, जो लंग्स के पास प्रेजेंट है, रिब्स एंड स्टर्नम, ये अपलिफ्ट हो जाती है. रिब्स एंड स्टर्नम अप लिफ्ट हो गई है, राइट. अब इसके अपलिफ्ट होने से क्या हुआ भाई, कि अपलिफ्ट हो गई ये चीज, तो हमें पता भी तो चले कि अपलिफ्ट होकर यहाँ पे हुआ क्या, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है. तो अपलिफ्ट होने से क्या होता है कि जैसे ही अपलिफ्ट होती है वॉल्यूम हो जाती है यहाँ पे क्या, इंक्रीज. वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, राइट. वॉल्यूम इंक्रीज हो गई किसकी, थोरैसिक कैविटी की. थोरैसिक कैविटी की हो गई, थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम हो गई इंक्रीज. अब वॉल्यूम इंक्रीज होने से जो यहाँ पे प्रेशर था, प्रेशर कैसा हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा डिक्रीज. बिकॉज हम सबको पता है वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, कि वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी. अब जैसे ये प्रेशर के अंदर आया डिक्रीज, नॉर्मल से नीचे चला गया, तो ये प्रेशर हो गया कैसा, नेगेटिव प्रेशर. नेगेटिव प्रेशर हो गया अभी, करेक्ट. नेगेटिव प्रेशर हो गया, कहाँ पे है ये, और एल्वेलाई के अंदर है. एल्वेलाई कह सकते हैं हम, या फिर हम सिंपल बोल दें कि लंग्स के अंदर प्रेशर जो है वो नॉर्मल से नीचे चला गया. अब ये सब कुछ जो हो रहा है इस टाइम पे इन्वायरमेंट जो है हमारा, जहाँ पे हम प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट का जो प्रेशर होता है वो होता है ज्यादा, पार्शियल प्रेशर. वो भी हम O2 की बात करें, बिकॉज O2 का ही इनटेक लेना है हमें. तो जो पार्शियल प्रेशर होता है O2 का, PO2, लंग्स के अंदर है कम और यहाँ पे इन्वायरमेंट में है ज्यादा. तो ये तो सिंपल सी बात है, हाइयर प्रेशर से अब लोअर प्रेशर क्या होगा, ट्रैवल होगा. तब हाइयर प्रेशर से O2 आ गई लोअर प्रेशर की तरफ, क्या हो गया, इसका इनटेक हो गया. इनटेक हो गया, और इसी को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंस्पायरेशन. इनटेक ऑफ O2 करवाना था, बस सिंपल सा हो गया. सारी की सारी जितनी भी एयर थे लंग्स के अंदर आके कलेक्ट हो गए. सब अगर हमारे ऑप्शन रीड करें कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट और कौन से इनकरेक्ट. तो फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राग्राम. तो ये पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है भाई, कॉन्ट्रैक्शन होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग ही यहीं से है. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट इज पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस. ये पॉइंट तो गलत हो गई, डिक्रीज थोड़ी हुआ है, इंक्रीज हुआ था अभी. अभी हमने देखा था थोरैसिक कैविटी कह सकते हैं हम, या फिर पल्मोनरी वॉल्यूम कह सकते हैं. पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होती है, लंग्स की वॉल्यूम को हम पल्मोनरी वॉल्यूम कहते हैं. इसके अंदर डिक्रीज क्या है, डिक्रीज नहीं था, इंक्रीज था. एंड इंटरपल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, नहीं ये भी नहीं था.
प्रेशर डिक्रीज हुआ था, नेगेटिव प्रेशर हुआ था, तभी तो ऑक्सीजन का इनटेक हुआ था. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो आवर करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर करेक्ट. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.